कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस स्पेशल कड़ी के अंदर आप सब नाजरीन का एक बारी फिर से इस्तकबाल, अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड। बोलते आईने का ये जो स्पेशल यूट्यूब चैनल जब से खुला है, हर जुम्मे की शाम यानी फ्राइडे या शुक्रवार शाम को 7 बजे एक नई सेलिब्रिटी से हम आपका तारुफ कराते हैं, जिसमें गुफ्तगू या कन्वर्सेशन तो होता ही है, साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी होती है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि बोलते आईने की ये जो स्पेशल एपिसोड चल रही है, इसकी मार्फत हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस जो कि रिसर्च के काम आएगा हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, साहित्य है, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज और बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। और ये सारा डेटा जो कलेक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं भारत की सॉफ्ट पावर, मुलायम ताकत। यानी कि इसके सामने दुनिया का कोई भी शख्स नहीं टिक सकता, इतनी बड़ी पावर है। So let us celebrate this evening's soft power with our honored guest। हम खुशामदीद कहते हैं अपने आज के मेहमान समरजीत सेन साहब, जो कि बहुत जाने माने मशहूर सितार नवाज हैं, कोलकाता से हैं, लेकिन इस वक्त जलंधर में बैठे हैं और हमसे सीधा जुड़ चुके हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं ही, बहुत सारे इनामात से और एजाज़ात से आपको नवाजा गया है, जिसमें नेशनल अवार्ड है अखिल भारतीय संगीत प्रतिभा 2017। आप एक्स स्कॉलर आरटीसी रिसर्च एकेडमी कोलकाता के रहे हैं और पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े फेस्टिवल्स में आपकी परफॉर्मेंस है। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका मिलना जुलना रहा है। जिस तरीके से हम अनफोल्ड करेंगे अपनी बातचीत को और वो बताते रहेंगे, लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि बड़ा मुलायम तो बताते हैं, लेकिन बड़ा ब्लास्टिंग फ्लैम्बॉयंसी के साथ भी अपना रुख रखते हैं। और उसके पीछे एक रविश या चलन या इनका मिजाज या टेम्परामेंट बहुत ही क्रिएटिव रहता है, यानी ब्रेन पावर वो बहुत कम लोगों में दिखती है, जो ये बीच में क्रिएट करते हैं जो उपज का काम देती है। ये एक बड़ी खसूसियत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अब हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं बोलते आईने के, हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक बारी फिर से स्वागत। और समरजीत सेन को एक बारी फिर से हम अभिनंदन करते हैं। और ये सबसे पहला सवाल या प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, समर साहब, आप ये बताइए कि आपका इतना लंबा करियर सितार प्लेइंग में रहा है, आपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बहुत सिखाया है, कई स्टूडेंट्स को सिखाया है, कई स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आप, बड़े बड़े लोगों में आपका मिलना जुलना रहा है, चाहे वो उस्ताद गुलाम अली साहब हों, चाहे लता जी हों, चाहे आशा जी हों, वगैरह वगैरह, कई इंडस्ट्रीज में। और इवन बाहर भी ग्लोबल पैटर्न के ऊपर देखें तो आपका बायोडेटा देखने से ये एहसास हुआ कि आप तो वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर भी कंपोजिशन खूब कर रहे हैं। और उस्ताद जाकिर हुसैन ने आपका एक नया एल्बम भी, जो वेस्टर्न पैटर्न पे आपका जो एल्बम रिलीज हुआ, वो उन्होंने उसको अपने हाथ से उसका इजरा किया। और ये तमाम बातों के साथ आप बताइए कि किस तरीके की शिक्षा बचपन से रही और टिल डेट तक मुख्तसर में कैसा सफर रहा? सबसे पहले
मेरा हार्दिक प्रणाम और नमस्कार श्री सैमसन डेविड सर को, और बोलते आईने की सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ, मुझे यहाँ पे आपने मौका दिया है और इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में हमारे बात शेयर करने का सौभाग्य हो रहा है रिस्पेक्टेड ऑडियंस के साथ। और जैसे सर आपने बताया, आपके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुजनों की कृपा से मैं रेडियो का ए ग्रेड प्राप्त हुआ था। रेडियो का पहले ऑडिशन में ही मेरा ए ग्रेड हुआ था। वाह। तो मेरा सर शुरुआत हुई थी 1993 में। अच्छा। जबकि मैं सिर्फ 8 साल का था। अच्छा। तो मेरा पापा मुझे ले गए थे मेरा गुरुजी प्रोफेसर सुकुमार चंद्र जी के पास। जी जी। Actually, I am not from a family of musical background. I am from a very ordinary family background. तो मेरा पापा का बहुत क्लासिकल म्यूजिक का शौक था। तो उनको लगा था कि इनको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सिखाएं। सितार के बहुत शौकीन थे, और हम लोगों का बचपन से ही जैसे हीरो होते हैं। अच्छा। हमारा हीरो थे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब और पंडित निखिल बनर्जी जी। तो मेरा पापा चाहा था कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बेटे ने सितार का भी चर्चा करे और क्लासिकल म्यूजिक का भी चर्चा करे। लेकिन भगवान का इच्छा कुछ और था। भगवान ने सितार के साथ साथ पढ़ाई का भी चर्चा करवाया मुझे। वाह 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 वाह। तो क्लास 8-9 के अंदर ही मेरा गुरुओं की कृपा से स्टेज में बजाना शुरू हो गया था, जबकि मैं सिर्फ 12-13 साल 14 साल का एज का था। तो गलतियां तो बहुत होती है, हर बच्चे गलती करते हैं। वो तो बहुत जरूरी गलतियां है। ही हमारा बहुत जरूरी है। तो गुरुओं से साथ साथ डांट और प्यार, दोनों ही चीज साथ साथ मिलता रहा। अच्छा। और स्टेज में परफॉर्मेंसेस वगैरह, और कमर्शियल इंडस्ट्री में भी आपके आशीर्वाद से मैं कमर्शियल इंडस्ट्री का भी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह। जो कि सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन है, मुंबई सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन एंड कलकत्ता सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन। जी जी जी। तो जो फिल्मों की बैकग्राउंड स्कोरिंग वगैरह में बजाते हैं जो। जी जी जी। तो मेरा गुरुजी का बाद में, मतलब क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था, तो मैं पंडित बुद्धदेव दासगुप्ता जी, पद्म भूषण पंडित बुद्धदेव दासगुप्ता जी के अंडर बड़ा नाम है। मेरा शिक्षा शुरू हुई थी। तो उन्होंने बहुत छोटे से ही मुझे जानते थे, लेकिन अब तैयार करना शुरू कर दिए जी। तो बाकी आगे तक मेरा जब तक उनका मतलब वो थे, दुनिया पे थे, तब तक उनका कृपा मिला। 2018 तक वो थे, तो उस साल तक उनका कृपा मिला। जी 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 जी। बाकी मैं हमेशा गुरुओं के चरण स्पर्श में, गुरुओं के प्रणाम पे ही मैं रहा। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से मुझे आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में रेसिडेंशियल स्कॉलर होने का चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। वहाँ पे मैं ए ग्रेड स्कॉलर था। और साथ साथ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था। उस टाइम से आपके साथ परिचय होने का सौभाग्य हुआ था। बिल्कुल है। वो तो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे। जी सर। अच्छा, ये बताइए समर जी कि आज की जो नशिस्त हम कर रहे हैं इस वक्त, और हर फ्राइडे शाम को 7 बजे बोलते आईने की एपिसोड जब रिलीज होती है, तो पूरी दुनिया में लोग बड़ी एंजाइटी से तलाश करते हैं, अपनी घड़ी की सुइयां देखते हैं और कहते आज कौन आ रहा है। आज की शाम जो है वो आपके नाम से हम एहतमाम कर रहे हैं, और सितार की गूंज होगी, और मैक्सिमम हम चाहे इस महफिल का मजा हमारे जितने सामीन हैं वो लें। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि शाम का वक्त है और राग यमन पूरे एटमॉस्फेयर में फिट होती है इस वक्त,
कुछ आप जी यमन कल्याण में कुछ हमारे तमाम नाजरीन को सुनाइए, और इस पे छोटी सी क्लासिकल एक तो बंदिश, और फिर उसके बाद हमारी ये भी गुजारिश होगी कुछ फिल्मी गानों में, क्योंकि हमारे आम नाजरीन जो हैं वो फिल्मी जी गानों को बड़ा ही पसंद करते हैं। तो कुछ उस पर जी देखिएगा, सर, कुछ फिल्म का गाना जैसे चंदन सा बदन आ जाता है या नाम जी गुम सर, हो बिल्कुल जाएगा, इस तरीके से। तो आप प्लीज इसको पेश कीजिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। मैं आज की शाम राग यमन पे शुरू कर रहा हूँ, यमन कल्याण के जो बंदिश है पहले, उसके बाद फिर कुछ फिल्में कंपोजिशंस की मैं शुरू करना हूँ। ठीक। क्या बात है। वाह। वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। वाह 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 थैंक यू, वाह वाह थैंक यू सो मच, वाह, वंडरफुल, आपके आशीर्वाद। ब्रिलियंट। जी 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 थैंक जी। यू सो अब मच। इसी को बढ़ाते तो हुए अभी आप अगर यमन में कुछ फिल्मी गानों का भी, जैसे मैंने गुजारिश की, करिएगा प्लीज। जी सर, जी सर, मैं थोड़ा सा एक बहुत फेमस कंपोजिशन आर डी हाँ, बर्मन साहब की, अच्छा। नाम गुम जाएगा, अरे जो वाह। फिल्म किनारा से, हाँ, लता जी और भूपिंदर सिंह जी ने गाए जी हैं। जी जी और जी जी। इवेंचुअली मैं इन दोनों कलाकारों के साथ भी बजाने का मतलब मौका प्राप्त हुआ, अच्छा, आपने मुझे इनके साथ बजाया अपॉर्चुनिटी भी है, प्राप्त हुई। अरे वाह। जी सर, ये तो बड़ी जी खुशकिस्मती हमारे लिए सर, आपको ऑन सुनते हैं। स्टेज वाह। में भूपिंदर सिंह जी और लता मंगेशकर जी दोनों से ही, और हमें इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू प्ले द सॉन्ग बहुत नाम अच्छा, गुम जाएगा। बहुत बढ़िया।
क्या बात है। वाह। इसके साथ एक और सॉन्ग, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन शो में टाइम का भी कांस्टेंट है, जी हाँ, जी तो हाँ, मैं जी हाँ। पूरा सॉन्ग नहीं बजा रहा हूँ, पूरा नहीं बजा रहा हूँ, नहीं, टुकड़े छोटा सुनाइए, करके, सब बाकी तुम समझ लेंगे। थोड़ा जी। टुकड़े करके हाँ, बजा रहा हूँ। हाँ, इसी हाँ, सेम राग में कल्याण जी आनंद जी का भी कंपोजिशन हाँ, फिल्म सरस्वती चंद्र से वाह, मुकेश जी का गाया हुआ, मुकेश जी ने गाया। बहुत हाँ, मुकेश जी ने गए थे, हाँ, बहुत चंदन बहुत सा बदन। फेमस गाना है, चंदन सा बदन, करेक्ट। हाँ, याद आ तो गया। थोड़ा सा प्लीज 2 लाइन सर सुनाता हूँ। सुनाइए। क्या बात है। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। क्या बात है, कितना मेलोडियस आप बजा रहे हैं, सुरीला जिसे कहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और आपका जिस तरीके से आपने तमाम जिंदगी का सफर अभी बताया, तो मैं बड़ा सुन रहा था, बड़ा डीपली, कि कहाँ कहाँ आपने कितनी स्ट्रगल भी करी, किस किस लोगों से सीखा, जी प्रॉब्लम्स भी आते नहीं। वो कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। आपने बड़ी मेहनत करी है, और इस अभी जी भी आपने इतनी सिंपलिसिटी में, और आपने सतपा के बोला कि अभी भी सीख रहे हैं, जबकि हमारे लिए तो जी आप एक बहुत ही जाने माने सितार वादक पूरी दुनिया में आपने बजाया है। और जिस तरीके से भी बताया कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में आप टॉप रैंकिंग से आप पास हुए, और मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि आपने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में कहाँ कहाँ नहीं जी सर, पार्टिसिपेट करा, और जी आप सर, जी विनर सर, रहे हैं नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स के जी सर, जी सर, इंस्ट्रूमेंटल जी सर, स्कूलों में। जी बहुत सर, अच्छा बहुत यादें हैं जिनको हम याद करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बॉलीवुड की गानों का आप बजा ही रहे हैं, तो मुझे जी ऐसे सर, याद आया कि लता मंगेशकर जी, जो कि भारत रत्न है, इतनी बड़ी सिंगर जी, है, उनकी जी, कंपोजिशन ज़हन में इस वक्त आ रही है, मेरा साया फिल्म का है, कि तू जी सर, जहां जहां चलेगा मेरा साया जी सर, साथ होगा। ये जी जो सर, है, इसको आप प्लीज थोड़ा सा, नंद पे शायद ये आधारित है, तो इसकी जी, छोटी जी गत सर, को जी लेके सर, जी आप लीजिएगा। जी, जी सर, जी सर, बहुत सुनिएगा। बहुत आपको धन्यवाद। और आपका प्रश्न से पता चलता है कि आपको संगीत में कितना गहराई की नॉलेज है। और जैसे कि हमने कल्याण का बजाया, तो एक और कल्याण का आपने सर पूछा, ये हाँ, आनंदी ये उसकी कल्याण है, वेरिएंट हो गई। हाँ, वेरिएंट है, कल्याण हाँ, का हाँ, वेरिएंट है आनंदी कल्याण, और आनंद नंद कल्याण। कहा जाता है इसको। हाँ, इसके ऊपर रेस्पेक्टेड मदन मोहन जी का कंपोजिशन इसमें। हाय और हाय, मदन मोहन जी तो मतलब बहुत जीनियस थे, क्या बात है। सारे सारे, दैट वाज अ गोल्डन टाइम ऑफ बॉलीवुड। हाँ, तो वो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा प्लीज हूँ प्लीज। राग नंद का छोटा सा बंदिश करके, जी जी, फिर मेरा साया फिल्म का जो सॉन्ग है। प्लीज पेश थैंक यू कीजिए। सर। क्या बात है। वाह,
वाह, क्या बात, क्या बात। एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरत और मीठा आपने थैंक यू। इतना नंद का जो प्रदर्शन करा आपने, बहुत मजा आ गया। वाह वाह, बहुत मजा आया। सलोन आपने। अब बातचीत थैंक तो यू, थैंक यू। बढ़ती जा रही है। गुफ्तगू के इस मरहले पे मुझे काफी चीजें याद आ रही हैं। एक तो आपने Thank you, थोड़े जी सी सर। देर पहले मदन मोहन जी, द ग्रेट मदन मोहन जी, जो हमारे म्यूजिक जी डायरेक्टर सर, रहे जी हैं, सर, जिनकी वो मैं गजल, थोड़ा सा सुना था। जिनकी गजलें जी वगैरह सर। बड़ी मशहूर है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, मदन मोहन जी के संदर्भ में, एक बहुत बड़ा सितारिस्ट, जिसके बड़े लेवल का सितारिस्ट बॉलीवुड के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा, जो मोस्ट क्रिएटिव कह सकते हैं, जी उस्ताद रईस खां। जी उस्ताद सर, रईस बिल्कुल बिल्कुल। खां जो भी मदन जी मोहन बजाते थे उन गानों में, जी बगैर जी, उस्ताद रईस खां के मुकम्मल नहीं होता था। नहीं होता क्योंकि था, जो बिल्कुल वो बिल्कुल। उसकी भूमिका बनाते थे, और उसको जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसको काट के, छौंका लगा के, कौन से तेल मसाले जी लगा सर, के और खूबसूरती से पेश बिल्कुल बिल्कुल करना, वो उनका काम था, उस्ताद रईस बिल्कुल साहब बिल्कुल का। मेरा बिल्कुल बिल्कुल। सौभाग्य, मैं उनके करीब रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे अरे क्या सीनियर बात। दोस्त रहे हैं, और मेरे अरे दफ्तर अरे आते थे, बड़ी मुलाकातें होती थी उनसे। और उनकी ओके। एक कंपोजिशन तो मुझे आज तक बड़ी रुलाती है, वो ऐसी जहन में आ रही है कि आज सोचा तो आंसू भर आए। आप कोशिश कीजिएगा, अगर ये बजा पाए हमारे लिए तो बड़ा मजा। हंसते जी जख्म फिल्म का है, जी 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 सर, और जी सर। कैफी आजमी साहब ने इस गाने को लिखा, जी और सर, मदन मोहन जी जी सर, ने जी सर, इसका म्यूजिक डायरेक्शन। तो इसका हम जी खिराजे सर, अकीदत अगर पेश करें तो वो जी जी सर, इन सारे महान कलाकारों को, उस्ताद ये जो रईस खां और मदन मोहन जी। जी सर, जी सर, ये मैं जरूर बजाऊंगा। उससे अच्छा, पहले मैंने एक और चीज आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि रईस खां साहब और मदन मोहन जी का जब शुरुआत के समय में, जैसे फिल्म मेरा साया से आपने बोला था पहले, अच्छा, तो वो थोड़ा सा मैं राग नंद का सुनाया था, तो हाँ अब हाँ, मेरा साया फिल्म से मैं थोड़ा सा सुना, तो ये भी उस्ताद रईस खान साहब की एक नंद का बंदिश का उन्होंने इसको सॉन्ग बनाया था, क्या लता बात जी है। ने गाए थे अरे वाह 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 वाह, फिल्म मेरा साया का। उसके मेरा बाद साया। सर मैं वो जरूर बजाता हूँ, आज सोचा कि हाँ, आंसू सोचा था। बाहर आए, ठीक ठीक ठीक। आंसू बाहर आए। पहले मैं पहले ये थोड़ा मेरा सा साया, नंद का सुनाता हूँ, तू मेरा आजा साया चले, फिल्म का। हाँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा। मेरा साया। वाह, जी सर।
थैंक यू, बेपनाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो अब थैंक यू, आप थैंक आगे यू जो सो कह रहे मच। थे कि हंसते सबको की वो कंपोजिशन, जी सर, जी सर, जी आज सर, सोचा तो वो आंसू मैं क्या बात। क्या बात है। क्या बात। क्या बात। ये जो अंदाजे हैं, हाँ हाँ, उस्ताद उस्ताद रईस खान साहब के बिना और किसी से ये संभव नहीं होता। तो बिल्कुल है। नी गा पा, क्या बात है। ये जो देख, स्वर संगति इन्होंने सोचा है, ये देखिए कितना अद्भुत स्वर संगति है। हाँ, ऐसा हाइट अद्भुत ऑफ क्रिएटिविटी है। yes, this is absolutely height of creativity, and how much sheer brilliance was their brain. अनकॉमन हो जाता है, कॉमन नहीं है। कोई आम आदमी नहीं सोच सकता, एक ऐसा आदमी सोचेगा जो बिल्कुल अलग है, तो वो बिल्कुल ही अलग थे। बड़े क्रिएटिव। जी जी जी। अच्छा, समर साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी तो दुनिया बहुत बड़ी है, कभी कहीं, और आपकी बड़ी मुख्तलिफ आपकी प्रोग्राम चलते रहते हैं। आज मैंने आपसे वक्त मांगा, बड़ी मुश्किल में 3 महीनों में आप वक्त मिला आपकी रिकॉर्डिंग का। नहीं खैर कोई बात नहीं। मुझे एक बात ये बताइए कि आपने हर किस्म के म्यूजिक में, चाहे वो क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, ठुमरी, दादरा, चैती, ये अंदाज हो गए, लाइट हो गया, वगैरह वगैरह, इवन वेस्टर्न में भी आए, वो बाद में लेता हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा ही याद आ गया कि आपसे अटपटा सा सवाल पूछूं, तो शायद आपको खराब ना लगे, कि आप गजलों की दुनिया में भी हाथ पर रहा, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के साथ आपने बजाया भी है, और उनकी दरबारी में जो 2 बड़ी खूबसूरत गजलें जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी फील है, जी जी जी, और हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। इन दोनों को मिला के कुछ आप दरबारी में हमारे, और गुलाम अली साहब को हम याद करते हैं, उनका जश्न मनाते हैं, जो इतनी बड़ी लेजेंड है गुलाम अली साहब, उनको हमारा सलाम बोलते हैं एक तरफ से। उनकी याद में कुछ जश्न में मनाइए, ये बजा के दिखाएं दोनों गजलें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका बहुत फेमस, बहुत फेवरेट राग था दरबारी। तो उन्होंने, मैंने 27 प्रोग्राम उनके साथ बजाने का मेरा अपॉर्चुनिटी हुआ है, सौभाग्य हुआ है। ये बहुत बड़ी तो बात। मैंने किसी भी प्रोग्राम में नहीं, ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने दरबारी का कोई भी आइटम गाया नहीं। स्पेशली ये दोनों सॉन्ग्स जो आपने बताया, और वो मेरे साथ मतलब डुएट टाइप का करते थे, जैसे सरगम्स को लेके उन्होंने कुछ गाते थे, और सरगम्स को लेके थोड़ा डुएट टाइप का करते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी।
हमको किसके गम हमको न मारा। किसके ये जिस ये फेमस है। हाँ, इसके अंदर कई सारे सरगम्स करते थे, जैसे वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ, क्या बात, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है और तमाम शुरुआत से जमीन से लेके क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, हर चीज जी को जी हमने करा, गजलों पे भी आ गए। जी जी अगर हम इसको जी सर। प्रोग्राम को पूरा ही ऊपर उठा देते हैं वर्ल्ड लेवल पे मान लीजिए, तो मेरा एक सवाल पैदा जी हो सर। जाता है कि आपने जी शायद वेस्टर्न म्यूजिक में भी कंट्रीब्यूशन आपका रहा है और कुछ जी एल्बम सर। आए आपके रिलीज हुए और एक एल्बम जो जी सर। शुरुआती था वो उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब ने रिलीज करा जी था, सर। और जी 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 उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और वेस्टर्न म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि तो बड़ी बात है। जी 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 एक्चुअली मेरा बचपन से ही, जैसे सितार का भी मैंने चर्चा किया, तो मेरा पियानो सीखने का भी बहुत इच्छा था। तो पियानो मैंने सीखा श्री समर दत्त साहब से। ही वॉज अ वेरी प्रोफाउंड पियानिस्ट। ही स्टेड एट न्यूयॉर्क and later he used to shift in migrate in Calcutta. He was an archbishop in New York St. Paul's Cathedral. ओह, तो उनसे मैंने पियानो सीखने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जी। उसके बाद मैंने कॉम्पोजिशंस के लाइन पे मेरा बहुत जैसे पॉलीफोनिक जो हारमोनीज है एक सुर के ऊपर, जैसे ये इंडियन म्यूजिक में भी है, सा के साथ जैसे षडज पंचम संवाद, षडज मध्यम संवाद, षडज गंधर संवाद जो है हमारे संगीत में भी है। तो उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करके मेन नोट्स के साथ उसका हारमोनीज नोट्स एंड उसका जो अरेंजमेंट्स है, उसका जो कॉर्ड्स बैकअप है, वो चीज सितार में मैंने निकालने का कोशिश किया, जैसे कॉर्ड्स, आर्पेजियोज और साथ में कुछ पियानो और स्ट्रिंग्स ऑर्केस्ट्रा के बैकअप के साथ मैंने बीटहोवन, मोज़ार्ट, बाख, शुमन, शुबर्ट, वी मोंटी, इनका कंपोजिशंस मैंने, पैगानिनी, इनका कंपोजिशंस मैंने सितार में प्ले करने का थोड़ा कोशिश किया है। और it is very tough, but I tried to maintain the correct diction of the sitar playing. And not it's not like that पियानो में खड़े खड़े सुर बजते हैं, सितार में खड़े खड़े सुर नहीं बजते हैं। सितार का जो हमारा फिलोसॉफी है वो एक सुर से दूसरा सुर को जोड़ के रखना, ये हमारा इंडियन फिलोसॉफी है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है।
जी 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 जी। तो वो नेचर सितार के में भी है। तो सितार प्लेइंग में जो, जैसे कि आपने अभी तक भी देखा कि जो सॉन्ग्स मैंने बजाया, जो गत बंदी से बजाया, उसमें मीण गमक का काम है। हाँ, तो मीण गमक इतना ज्यादा नहीं रखा, लेकिन हाँ, सितार का जो डिक्शन है, जैसे धीरे हाँ, धीरे और थोड़ा बहुत ग्लाइडिंग, उसको हाँ, मैंने रख के लोच कोशिश वाला है। किया वेस्टर्न। और वेस्टर्न में जी खड़े हैं, खड़े खड़े लोग। हाँ हाँ, लेकिन वेस्टर्न में भी ग्लाइडिंग है, जैसे अच्छा, ग्लिसेंडो है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लिगेटो है। नोट्स है, हाँ, तो रूबाटो नोट्स है, एंड वाइब्रेटो है। तो हाँ, सो आई ट्राई टू मेंटेन ऑल दिस करेक्ट मतलब प्योरिटी डिक्शंस। जो है, उसकी प्योरिटी जो कह रहे हैं आप, डिक्शन जी जो जी जी प्योरिटी है, उस उसको जी संभाला है आपने जी वेस्टर्न में। ठीक उस है। जी 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 उसको रख के मैंने कोशिश किया था। तो जी, मैं वो मेरा एक कॉम्पोजिशन मैं सुनाता हूँ। प्लीज सुनाइए। वाह 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 वाह, नहीं, निहायत खूबसूरत, निहायत खूबसूरत। अच्छा, ये चलते चलते मुझे एक समर साहब ये बताइए, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम अगर हम कर रहे हैं, तो उस पे ये बताइए कि जाते जाते हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज दीजिए कि वो क्लासिकल संगीत और सितार को आगे बढ़ा दें। तो किस तरीके से उनको क्या एहतियात रखना चाहिए और कैसे होना चाहिए, कोई अपनी तरफ से संदेश दीजिए। देखिए, मैं भी छात्र ही हूँ। तो मेरे को, मैं कोई ऐसा लायक नहीं हूँ कि किसी को एडवाइस दूँ। सब सब हम सभी छात्र हैं। संगीत एक इतना बड़ा समुंदर है। तो हम सभी ने, वी आर स्विमिंग इनटू द सेम वाटर। जितना गहराई में जाएंगे उतना गहराई, इसका कोई अंत नहीं है। तो मेरे पास भी जो सीखते हैं भाई बहन हैं, जो भी सीखते हैं मेरे पास, तो मैं सबको ही यही कहता हूँ कि आप जितना मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा। मेहनत के पीछे दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दीवार को हटाने का मेहनत कर रहे हैं, वो तो नहीं हटेगा। वो तब हटेगा जब उसको बुलडोजर से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे एक टेक्निक होता है, हर चीज़ के पीछे एक दिमाग होता है, और दिमाग के साथ एक परसिवियरेंस एंड बहुत टेनासिटी, इंसेसेंट प्रैक्टिस, that makes you the success. I am also trying to practice and I always seek your kind blessings. और गुरुजनों का ब्लेसिंग्स सबसे बड़ी बात होती है, भगवान की आशीर्वाद, इसी से ही। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं बोलते आईने को, और स्पेशली द ग्रेट माइस्ट्रो श्री सैमसन डेविड जी को। बहुत बहुत आपको सर धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है और इतने अच्छे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में हमें परफॉर्म करने का और बोलने का सुयोग अब दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं, और आपको बहुत प्रणाम, और बोलते आने को सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं सबको। थैंक यू। जय हिंद। बोलते आईने, बोलते आईने।